बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आप लोग एक बार ट्राई करिए इसको। चलिए करते हैं। अब क्वेश्चन में आइडेंटिकल चार्ज पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ्स आर इनिशियली एट डिस्टेंस apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from the spheres at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity. Then v varies as a function of the distance x. तो वही है चीज़ हमारे पास कि अगर जो कोई सिचुएशन ये है हमारे पास कि इनिशियली ये था हमारे पास दो चार्जेस थे सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, मासलेस स्ट्रिंग थी, लेंथ L था, मतलब ये L है ये L है, राइट। और डिस्टेंस उनके पास D है, और चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। तो किसी रेट से चार्ज लीक होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। अब सिंपल सी बात है बेटा, जब चार्ज कम होंगे, लीक होंगे, तो क्या होगा भाई, अभी तो चार्जेस ज्यादा है, तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, रिपल्जन की वजह से एक दूसरे से दूर है, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से दूर है। तो अभी जो उनका इक्विलिब्रियम का आपका इक्वेशन हो जाएगा, तो ये Fe यहां लगेगा और ये एंगल थीटा होगा। आपको पता है पिछले क्वेश्चन में करा था अपन, ये थीटा है, तो ये टेंशन है, यहां पे टेंशन, तो ये वाला क्या हो जाएगा T cos थीटा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा mg, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा T sin थीटा। और सिमिलरली आप लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में करा tan थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन mg, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू Fe क्या है हमारे पास, चार्जेस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एम जी। ये कुछ सिचुएशन है हमारे पास, राइट। और ठीक है, ये थीटा एंगल हमारे पास, कुछ थीटा एंगल रहा होगा। अब उसके बाद है कि कुछ देर बाद वो क्या है, चार्जेस लीक करने लगे। तो जब चार्जेस लीक करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा रेड वाइट में कर देता हूं। जब चार्जेस रेड में कर देता हूं, जब चार्जेस लीक करेंगे तो भैया उनका सेपरेशन ऐसे 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 कम आएंगे, नजदीक आएंगे, वो ऐसे ऐसे नजदीक आएगा ऐसे, और वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, x हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस x हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस क्या x हो जाएगी, लेकिन लेंथ ये l ही रहेगा। डिस्टेंस तो x हो गया, लेकिन लेंथ क्या हमारे पास l ही रहेगा। और हमने देखा है कि tan थीटा अगर जो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी, तो tan थीटा की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा अगर जो हम देखें तो x बाई टू साइन थीटा इसका निकाला जाए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x बाई 2l। और थीटा, स्मॉल थीटा के लिए, अगर थीटा वेरी स्मॉल है, छोटा है, बड़े स्मॉल थीटा के लिए ये दोनों थीटा के बराबर हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2l, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा अगर जो स्मॉल है, तो थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है। आई होप ये देख लिया होगा आपने। तो इसको अपन सेपरेटली करते हैं थोड़ा सा।
अब देखो दोनों थीटा के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट करें, अगर जो हम दोनों को इक्वेट करें तो आप देखोगे तो x/2l इज इक्वल्स टू KQ² अपॉन x² इंटू mg। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर जो अपन, तो क्या आ जाएगा, KQ² इंटू 2l इज इक्वल्स टू x³ इंटू mg। तो Q² इज इक्वल्स टू x³ mg अपॉन k इंटू 2l। अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये वाला टर्म mg देखो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और लेंथ भी, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, ये वाली जो लेंथ थी बेटा, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ भी थोड़ी चेंज होगी, ये भी तो कांस्टेंट रहेगी। जब ये भी कांस्टेंट रहेगी तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं इस चीज को कि Q² इज प्रोपोर्शनल टू x³, राइट। ये रिलेशन हमारे पास आएगा, Q² इज प्रोपोर्शनल टू x³। आई होप वो आपने नोट कर लिया होगा, प्लीज नोट कर ले, उसको मैं इरेज करता हूं। प्लीज नोट कर ले, इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। ठीक है, तो चार्ज लीक कर रहे हैं dq/dt, तो हमें dq/dt निकालना है, तो Q² प्रोपोर्शनल टू x³ था, तो उसको कर देना Q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 हो जाएगा। dq/dt अगर जो अपन इसको करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा भैया यहां पे, तो पहले तो 3/2 x 3/2 -1 और फिर dx/dt, क्योंकि t के टर्म्स में कर रहे हैं तो यहां पे चेन रूल लगेगा, एज वेल एज dq/dt, यहां पे क्या आ जाएगा 3/2 -1, तो आ जाएगा यहां हमारे पास 1/2, तो 3/2 x की पावर 1/2। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी है, तो उसको अपन वेलोसिटी कर लेंगे। अब v को इधर भेज देते हैं, x वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, तो x वाले टर्म को इधर भेजेंगे, तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 1/2 इंटू dq/dt। ठीक है, और 3/2 यहां पे हो जाएगा 2/3, इसको 2/3 इंटू भी आप कंसिडर कर सकते हो, 2/3 और प्रोपोर्शनल टू v। अब हमें यही तो निकालना था, x और v का रिलेशन तो निकालना था, आगे हमारा x और v का रिलेशन, तो x और v का रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, x की पावर -1/2 इज प्रोपोर्शनल टू v, मतलब वेलोसिटी जो वेरी कर रही है x के साथ, x की पावर -1/2 पे वेरी कर रही है, तो आप देखोगे वेलोसिटी यहां पे x की पावर -1/2 पे वेरी, तो ये b ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं b ऑप्शन इज द करेक्ट, v इज प्रोपोर्शनल टू -1/2, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच करना होता है, प्रोपोर्शनलिटी निकाल के अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं बनाना चीजों को, वो वही रहता है। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट आगे बढ़े फिर। ओके नेक्स्ट।